तो चलिए आज हमारे पास एक किताब की समीक्षा है अक्षत गुप्ता की द हिडन हिंदू। हाँ, और ये किताब जैसा समीक्षा बताती है एक पौराणिक थ्रिलर है। पौराणिक थ्रिलर मतलब थोड़ा समझाएंगे? मतलब ऐसी कहानी जो हमारी पुरानी कथाओं मिथकों को लेती है और उन्हें आज के जमाने की तेज रफ्तार सस्पेंस वाली कहानी में पिरो देती है। अच्छा। और हमारा मकसद आज यही है कि इस समीक्षा से समझें कि भाई ये किताब क्यों चल रही है, पाठकों को इसमें क्या खास लग रहा है। बिल्कुल, समीक्षा में ये भी लिखा है कि इसमें अमर किरदारों का रहस्य है, कुछ छुपे हुए राज हैं और यहाँ तक के टाइम ट्रैवल जैसी बातें भी हैं। हाँ हाँ, टाइम ट्रैवल भी। मतलब बहुत सारे दिलचस्प तत्व हैं इसमें जो इसे एक तेज तर्रार कहानी बनाते हैं। सुनने में तो काफी रोमांचक लग रहा है। निश्चित रूप से। और इस सब के बीच में कहानी का केंद्र है एक किरदार ओम शास्त्री। ओम शास्त्री। हाँ, समीक्षा के मुताबिक ये एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति है। उसके पास कुछ असाधारण ज्ञान है, शक्तियां हैं, और उसकी असली पहचान क्या है ये धीरे धीरे खुलता है। अच्छा, तो मतलब ये ओम शास्त्री का जो रहस्य है वही पाठकों को बांधे रखता है। समीक्षा कुछ और बताती है इस बारे में कि उसके किरदार में क्या है ऐसा? देखिए, समीक्षा सीधे तौर पर शायद ये नहीं कहती कि ये वाला पहलू सबसे अच्छा है, पर इशारा यही है कि उसकी जो अनिश्चितता है, उसका अतीत क्या है, उसकी शक्तियां कहाँ से आईं, ये सब मिलकर एक ऐसा सस्पेंस बनाते हैं कि पाठक जानना चाहता है कि आखिर ये है कौन। समझ गई, मतलब एक पहेली की तरह है वो किरदार। हाँ बिल्कुल, जिसे पाठक सुलझाना चाहता है। और ये जो मिश्रण है पौराणिक कथाएं और आधुनिक थ्रिलर, समीक्षा कहती है कि ये दोनों तरह के पाठकों को पसंद आ रही है। ये कैसे हो पाता है? मतलब ये संतुलन साधा कैसे गया है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। समीक्षा इशारा करती है कि लेखक ने शायद ऐसा किया है कि जो पौराणिक कथाओं के जाने पहचाने तत्व हैं, उनको आधुनिक थ्रिलर के अंदाज में पेश किया है। अच्छा। तो जो लोग माइथोलॉजी पसंद करते हैं उन्हें वो कनेक्शन मिलता है, और जिन्हें थ्रिलर पसंद है उन्हें वो रफ्तार और रहस्य मिल जाता है। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, ये तो वाकई एक अच्छी तकनीक लगती है। अच्छा, और लेखन शैली के बारे में क्या कहा है समीक्षा में? कैसी है? लिखावट को सरल और आकर्षक बताया गया है। मतलब भाषा ऐसी है जो आसानी से समझ आती है, उलझाती नहीं, कहानी में बहा ले जाती है। ठीक है, पर मुझे याद आ रहा है समीक्षा में शायद एक छोटी सी आलोचना भी थी कुछ हिस्सों को लेकर। हाँ हाँ, वो भी है। सही याद है आपको। समीक्षा में ये मेंशन किया गया है कि कहीं कहीं शायद थोड़ी जल्दबाजी दिखती है, या फिर कुछ हिस्से थोड़े ज्यादा नाटकीय, मतलब मेलोड्रामेटिक लग सकते हैं। अच्छा, थोड़ी जल्दबाजी या ओवर ड्रामा। हाँ, अब वो क्यों लगा, इसका ज्यादा विस्तार नहीं है समीक्षा में, पर ये एक पॉइंट उठाया गया है। हो सकता है कहीं कहानी तेजी से भगा दी हो या संवाद को ज्यादा ही नाटकीय लगे हों। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां भी है, लेकिन इन सब के बावजूद ओवरऑल क्या नतीजा निकलता है समीक्षा का? किताब कैसी मानी गई है? नतीजा तो सकारात्मक ही है। उसे एक मनोरंजक किताब माना गया है। मतलब ऐसी कहानी जो आपको पकड़ कर रखती है। और क्योंकि ये एक ट्रायोलॉजी, मतलब 3 किताबों की सीरीज का पहला भाग है, हाँ, पहला भाग है ये। तो पाठक अगली किताब का इंतजार करने लगते हैं। वो ओम शास्त्री का रहस्य पूरी तरह खुला नहीं है ना अभी। हाँ, उत्सुकता बनी रहती है। बिल्कुल, वही उत्सुकता आगे खींचती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आधार पर हम कह सकते हैं कि द हिडन हिंदू पौराणिक कथा और थ्रिलर का एक दिलचस्प और सफल मिश्रण है। ओम शास्त्री का रहस्य कहानी को ड्राइव करता है, लेखन आकर्षक है, हालांकि कहीं कहीं थोड़ी कमियां महसूस हो सकती हैं। सही कहा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सोचने वाली है, पता है? वो ये कि कैसे हमारी अपनी पुरानी कथाओं को, इतिहास को, मिथकों को आज के जमाने के हिसाब से नए फॉर्मेट में ढाला जा रहा है। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है आजकल। वही, और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर इन सदियों पुरानी कहानियों में ऐसा क्या है जो आज भी हमें खींचता है? क्यों हम इन्हें बार बार सुनना पढ़ना चाहते हैं, और खासतौर पर थ्रिलर जैसे नए अंदाज में क्यों? ये हमारी आज की पसंद के